जय महाकाल। मेरे प्रिय साधकों और मित्रों, मैं आज आपके सामने एक खतरनाक शमशान साधना लेकर आया हूँ। यह साधना वास्तव में बहुत खतरनाक है। इसे आजमाने के हिसाब से बिल्कुल ना करें, ये मेरी आपसे गुजारिश है। और अगर आप इसे करेंगे तो एक योग्य गुरु के सानिध्य में और छत्र छाया में रहकर करेंगे। यही मैं आपसे कामना करता हूँ कि आप बिल्कुल इस साधना को नहीं करेंगे। अगर करते हैं तो पहले किसी गुरु से दीक्षा ले, उनके छत्र छाया में रहकर इस मंत्र को सिद्ध करें। सिद्ध करने के लिए ज़्यादा आपको जप करने की ज़रूरत नहीं है। इसे काल रात्रि के दिन आप इसको जप कर ले तो एक ही दिन में मंत्र आपका जप हो जाएगा। ये ध्यान रहे, काल रात्रि में इसको जप करके सिद्ध करना है। और यह मंत्र कोई बुक या किताब का मंत्र नहीं है प्रिय मित्रों, समझो इस बात को। यह मंत्र गुरु के मुख से मिला हुआ मंत्र है। यह आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा। मेरा चैलेंज है आपको। आप पूरे यूट्यूब में कहीं भी कितनी किताबों में ढूंढ सको तो, और मुझे इसका वर्णन दिखा दो, आपको ये कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि ये किताबों का मंत्र नहीं है। तो ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ऐसी बेवकूफ़ी वाली कोई हरकत नहीं करेंगे जिससे कि आपके जान के ऊपर बन आए। ध्यान रहे, मैं 1000 बार कहता हूँ, ये शमशान साधना कोई साधारण साधना नहीं है। ठीक है, जब तक के आपको सही मंत्र नहीं मिलता तब तक आपको कोई तकलीफ नहीं है शमशान में। लेकिन जैसे ही सही मंत्र मिलता है और सही मंत्रों का आप उच्चारण करते हैं, अगर वहाँ पे आप कमज़ोर गिर गए तो समझ जाओ आपकी बैंड बज गई। कोई नहीं बचा सकता आपको वहाँ, आपके गुरु के अलावा। ये ध्यान रखना आपने। इसीलिए मैं 1000 बार कहता हूँ, गुरु गुरु और गुरु। बस गुरु का आशीर्वाद, गुरु के छत्र छाया में, गुरु के सानिध्य में रह के ही कोई भी साधनाएं करे। और मैं आपको बता दे रहा हूँ, फ़ोन पर कभी दीक्षा या साधना नहीं होती है। मैं देख रहा हूँ यूट्यूब पे कैसे कैसे पाखंडी और ढोंगी बैठ के क्या क्या तमाशा कर रहे हैं, और उनके लाखों फॉलोवर बन के बैठे। लोगों को तमाशा पसंद है। खैर, मुझे ये सब नहीं पसंद। चलिए अभी हम महत्वपूर्ण बात करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको यहाँ पे तंत्र मंत्र से जुड़ी सत्य जानकारी मिलेंगी और एक से बढ़कर एक साधनाएं मिलेंगी जो आपको बुक पर नहीं मिलेंगी। तो आप स्क्रीन पे देख लीजिए, आपको ये सामान लगेंगी साधना के लिए। जब शमशान जगाने जाओगे इतने सब सामानों की ज़रूरत पड़ेगी। अगरबत्ती, गुलाल, बुक्का, सिंदूर, 2 नारियल, मैयत का इत्र, मतलब मैयत के समय जो यूज़ होता है इत्र खरीदते हैं। मैयत का इत्र अलग आता है, वो खरीदना। सफ़ेद मिठाई कोई भी चलेंगी, 5 मिठाई। मुरमुरा तो आपको पता है, फुटाना जो चने का फुटाना होता है वो। सरसों का तेल इतना होना जितना आपको दिया जलाने के लिए लगे उतना। एक दिया शुरुआत में जलाना है, बाद में बुझा देना है। कंटिन्यू शमशान साधना में दिया की ज़रूरत नहीं होती है। शुरुआत में सिर्फ जो मान देने के लिए उनको जलाना होता है। पूजा ख़त्म होने के बाद बुझा देना चाहिए मंत्र जाप के समय। लोभान, गूगल, छार छबीला, बीड़ी, तंबाकू, माचिस, कपूर, पानी की बोतल, काले कंबल का आसन बनवा ले। अगर आपके पास नहीं है तो एक कंबल काट कर, ठीक है। देशी शराब लगेंगी 1 पौवा। चमेली का फूल, अगर आपको चमेली का फूल ना मिले तो आप जो गेंदा फूल होता है उसके ऊपर चमेली का इत्र लगा के भी यूज़ कर सकते हैं। समझ गए आप? चमेली का फूल ना मिले, गेंदे के फूल पे चमेली का इत्र डालो तो वो एक ही बात हो जाती है। पान लगेगा, सुपारी लाल वाली पूजा की, लौंग 5 लौंग, 5 इलायची, हवन सामग्री का पूड़ा कम से कम 4-5 लग जाएगा। काले तिल 1.25 किलो, काली उड़द 1.25 किलो साबुत दाने वाली। अब मैं आपको प्रक्रिया बता देता हूँ। काले तिल, उड़द, ठीक है, हवन सामग्री, गूगल, छार छबीला, ये जो चीज़ है इसको एक में मिला लेना है आपको, ठीक है। उसके बाद में जो फुटाना
थोड़ा सा मिलाना है, थोड़ा सा मुरमुरा मिलाना है हवन सामग्री के इसमें। बाकी का जो फुटाना और मुरमुरा आपको अलग रखना है। अब आपको सबसे पहले शमशान के देवता का नाम लेके प्रणाम करके आशीर्वाद लेना है और उनको इजाज़त मांगना है कि मैं ऐसे ऐसे काम के लिए आया हूँ शमशान जागृत करने, कृपया मेरी भूल चूक माफ़ करें, मैं नादान हूँ, आपका बच्चा हूँ, मेरी कोई भी भूल चूक हो तो क्षमा करें। उनको प्रणाम करके गणेश जी का नाम लेना है, अपने गुरु का नाम लेना है। उसके बाद आपको रिंगन मारना है। रिंगन मारने के बाद आपको अगरबत्ती जलाना है, वहाँ पे गुलाल बुक्का सिंदूर डालना है, सब रिंग के अंदर गुलाल बुक्का सिंदूर डालना है। उसके बाद में एक नारियल अपने रिंगन में, एक नारियल बाहर जहाँ पे चीता जलती है वहाँ एक नारियल रखना है, उस पर गुलाल बुक्का सिंदूर डालना है, 5 अगरबत्ती लगाना है, वहाँ पर एक पान, उस पर एक सुपारी, एक लौंग, एक इलायची रखना है। वहाँ पे आपको एक मिठाई चढ़ाना है और हाथ जोड़ के वापस आ जाना है। फिर अपने रिंग के अंदर आपको अगरबत्ती जलाना है, एक नारियल रखना है, नारियल के ऊपर गुलाल बुक्का सिंदूर डालना है। सिंदूर के बाद में आपको जो पान है, पान के ऊपर एक लौंग, एक इलायची, एक सुपारी सामने रखना है, थोड़ा सा पानी छिड़कना है। पानी छिड़कने के बाद में आपको एक दिया अंदर प्रज्वलित करना है। दिया जलाने के बाद एक मिठाई सामने रखना है, थोड़ा सा फुटाना सामने रखना है, थोड़ा सा मुरमुरा सामने रखना है और उसके बाद में आपको शमशान के देवता का प्रणाम करना है। गणेश जी का ओम गणेशाय नमः 5 बार नाम लेना है। उसके बाद अपने गुरु का नाम लेना है 5 बार। उसके बाद में शमशान के जो देवता है या शमशान के जो दैत है उनका नाम लेना है, 5 बार प्रणाम करना है। फिर भगवान महादेव का नाम लेना है और उसके बाद में अपने इस जो स्क्रीन पे जो मंत्र दिख रहा है, समझ गए। और एक बात बताना भूल गया था मित्रों, जो अपन ने हवन की जो सामग्री बनाए इसके लिए हवन भी जलाना है आपको लकड़ी अंदर, और उसके लिए आप बाजार की लकड़ी खरीद के नहीं ले जा सकते। उसके लिए पहले आप ये सब प्रक्रिया चालू करने से पहले शमशान की पूरी लकड़ियाँ जमा कर ले आप अंदर रिंग के अंदर। और रिंग थोड़ा बड़ा बनाना है, रिंगन जो बनाएंगे थोड़ा बड़ा बनाना है, 15-20 फीट ऐसा घेरा, और उसके अंदर रिंगन बनाना है आपको। रिंगन बनाने के बाद में मसान की लकड़ियाँ तो आपने जमा कर लिए पहले, मसान की होना, फिर वो कंधा दे के ले जाते, वो भी लकड़ी रही, सब लकड़ी चलेंगी, सब वो मिल जाए तो बहुत ही अच्छी है। सब लकड़ी आपको रखना है, उसको जलाकर आपको ये मंत्र पढ़ते जाना है और जो हवन सामग्री बनाए हैं उससे आहुति देते जाना है। मंत्र पढ़ते जाना है, आहुति देते जाना है, समझे आप। फिर मंत्र पढ़ना है, आहुति देते जाना है, मंत्र पढ़ते जाना है, आहुति देते, ऐसा ही आपको करना होगा वहाँ पर। और एक बात ध्यान रखें, यह जो क्रिया है आपको ठीक 12 बजे चालू करना है रात के। आपको लकड़ी वकड़ी जमा करना रहेगा, ये सब करने के लिए आप 11 बजे पहुँच जाए शमशान, और ठीक 12 बजे अपनी क्रियाओं को आप चालू करें। यह जो मंत्र है आपको जप करना है। यह मंत्र आप जप करेंगे, देखेंगे कभी कभी 10 मिनट में ही सामने आ जाता है उठ के, कभी कभी आधा घंटा लगता है, कभी कभी 1 घंटा लगता है, और कभी कभी 2 घंटे भी लगते हैं, और कभी कभी 3 घंटे भी लगते हैं। ये बात ध्यान रखिए, वो दिन के हिसाब से है। अगर आप अंधेरी रात में जाएंगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, अगर आप काल रात्रि में जाएंगे तो बहुत फ़ायदा मिलेगा, अगर आप अमावस्या के रात को जाएंगे तो आधे घंटे के अंदर आ ही जाएंगी आपके सामने चीज़ें। और कई बार एक नहीं, कई बार 10-12 भी खड़े हो जाते हैं। तो ऐसे समय में आपको धैर्य रखना है, और अगर आप कमज़ोर गिरे तो आप पागल हो जाएंगे, ये मैं लिख कर दे सकता हूँ, आप पागल हो जाएंगे, या फिर आपकी मौत भी हो सकती है अगर कोई डरपोक इंसान हो तो। इसलिए ये साधना को करने से पहले 10 बार नहीं 1000 बार सोच लो, क्योंकि ये कोई साधारण साधना नहीं है जो मैंने बताया, ना कोई किताब की, एकदम सिद्ध मंत्र आपको दिया हूँ। और इस मंत्र को पहले आपको सिद्ध करना जरूरी है, मतलब मंत्र तो खुद सिद्ध है, लेकिन 108 बार आपको काल रात्रि के दिन इसको जप करना है, एक माला घुमानी है, हो गया आपका मंत्र सिद्ध। और काल रात्रि हर महीने में आती है, ये मैं आपको बता दूं, कैलेंडर में देखो हर महीने में आपको काल रात्रि मिलती है। कन्फ्यूजन हो जाएंगे, नहीं तो लोग सोचेंगे साल में 1 बार आती होंगी। काल रात्रि
हर महीने में एक बार आती है। और यह मंत्र आपको कोई नहीं देगा मित्रों, मैंने दिया है। आप इसका गलत उपयोग नहीं करेंगे, यही मैं आशा करता हूँ। और आप ध्यान रखें, जैसा जैसा मैंने बताया वैसा ही करें। ये एक ही दिन में होने वाली साधना है जो मैंने आपको दिया है, एक ही दिन में सामने आता है। जब सामने आए तो उसको दारू की धार चढ़ा देना, ये ध्यान रखना। दारू की धार चढ़ाकर उससे 3 वचन लेना है आपको। 3 वचन क्या है? मैं जब बुलाऊंगा तब आना होगा, मेरे से बिना पूछे कोई काम नहीं करना, और जो काम मैं बोलूँगा वो काम तुझे करना होगा। बदले में मित्रों तुमसे एक वचन लेंगी वो कोई भी एक वचन ले सकती है। सोच समझ के उत्तर देना, घाई गड़बड़ में मत देना। वो बोलेंगी तू गुलाब जामुन मत खाना ज़िंदगी में, तो हाँ मत बोल देना। अगर गलती से भी गुलाब जामुन तुम्हारे खाने में आ गया, उस दिन वो तुमको मार डालेंगे। तो ऐसा सोच समझ कर सूझबूझ से ही उसको वचन देना। तुम 3 वचन लेते हो, वो एक वचन तुमसे लेती है, ये ध्यान रखना। ये बात तुमको कोई नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूँ। जय महाकाल।